तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। मेरा नाम है सचिन भारद्वाज। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि रैप्सन मेथड में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे हैंडल करना है। अब कई बच्चे तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं कि भैया चलो cos x दिया हुआ है, हम इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह ट्रीट करके और इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भैया? कि जब भी हम fx के अंदर कोई भी x की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो ये x की वैल्यू बाय डिफॉल्ट रेडियंस में होती है। कैसी होती है भैया? रेडियन में होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं cos x की, sin x की, tan x की, ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनके अंदर ये जो x है ये रेडियंस में नहीं है भैया, ये रेडियन में नहीं है, ये डिग्री में है। ठीक है, तो बेसिकली cos x लिखा है तो x इज इन डिग्री, तो x क्या है आपका? डिग्री में। तो यहां पर जब भी आप x में कुछ वैल्यू पुट करोगे, लेट सपोज मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं, तो मुझे इस पूरे फंक्शन के अंदर x इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं कैसे 1 पुट करूंगा भैया? 3 इंटू 1 पुट करूंगा, फिर यहां cos ऑफ 1 पुट करूंगा, प्लस 1 पुट करूंगा। नॉर्मल बच्चा ऐसे पुट कर देगा। लेकिन यहां पर हमें डायरेक्टली, क्योंकि ये वाली वैल्यू रेडियन में है, कैसी है भैया? ये वाली वैल्यू रेडियन में है। डायरेक्टली रेडियन वाली वैल्यू हमें नहीं पुट करनी, हम पहले इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। भैया डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं? जब भी रेडियन की वैल्यू को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन की वैल्यू में आप 57.3 मल्टीप्लाई कर दो तो वो डिग्री बन जाता है। तो आसान भाषा में एकदम कहूं, एकदम आसान भाषा में, कि जब भी x की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर रहे हो तो यहीं पर मल्टीप्लिकेशन में 57.3 लिख देना। क्या लिख देना भैया? 57.3 लिख देना। तो ये नोट करके कहीं साइड में लिख लो कि भैया जब भी रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, जब भी हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेडियन में हम क्या करते हैं? 57.3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डिग्री बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? वो वैल्यू डिग्री में मिल जाती है हमें। ठीक है, चलिए तो इतना ही बस याद रखना, बाकी इसको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको यहाँ याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए इन सभी चीजों को हटा दूं, बिल्कुल भी हटा देते हैं, है ना। बस यही छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी होती है, बाकी और तो कुछ नहीं। ठीक है, बाकी और तो कुछ नहीं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले इस वैल्यू को हम इस पूरे सिनेरियो को थोड़ा ढंग से लिखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन में ये हो गई हमारी इक्वेशन 3x इज इक्वल टू cos x प्लस 1। बाकी सारी चीजों को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स क्या आ गया भैया? एफ ऑफ एक्स आ गया 3x माइनस cos x और माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। पुट करिए x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा भैया? ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस cos 0 इंटू 57.3, ठीक है, माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस cos 0 क्या हो जाएगा? cos 0 हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा माइनस 1। ये हो गया आपका कितना भैया? एक सेकंड, ये हो गया आपका माइनस 2। तो f ऑफ 0 क्या निकल करके आ गया? ये हो गया आपका माइनस 2। चलिए तो x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर हमें क्या मिला भैया? माइनस 2 मिला। चलिए फर्दर x इज इक्वल टू 1 वगैरह पुट करते हैं तो ये आपकी वैल्यू है। इसको मतलब बेसिकली दिख रहा है ना ढंग से? एक सेकंड, इसको हाईलाइट कर देता हूँ प्रॉपर। यहां पर हमें x इज इक्वल टू 1 पुट करना है। ठीक है, चलिए हालांकि इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और इसको प्रॉपर बोल दिया कि भैया इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, फिर ऐसे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हो एग्जाम के अंदर। एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 1 हो जाएगा 3 1 माइनस कॉस 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 57.3। ठीक है, तो ये हो गया आपका और ये हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, तो 3 माइनस कॉस, अच्छा ये मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर लिख दो, तो ये कॉस 57.3 और ये माइनस 1 कॉस ऑफ 57.3। अब यहाँ पर आपके साइन और कॉस और टेन तीनों बटन रहते हैं। तो कॉस वाली बटन जब आप दबाओगे, कॉस वाली बटन दबाओगे और कॉस 57.3 जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका क्या? 3 माइनस 0.540 और माइनस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई? ये हो गई आपके 3 माइनस 0.540 माइनस 1। ये वैल्यू हो गई आपकी 1.46। तो जब आपने f ऑफ 1 निकाला, तो आपके f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई भैया? आपके f ऑफ 1 की वैल्यू पॉजिटिव आई। कैसी आई भैया? पॉजिटिव आई। तो f ऑफ 0 की वैल्यू नेगेटिव थी लेकिन f ऑफ 1 की वैल्यू पॉजिटिव आई। तो यहाँ क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आई तो रूट जो है, रूट लाइज बिटवीन किसके किसके भैया? 0 और 1 के बीच में रूट लाई कर रहा है। तो जो आपकी इनिशियल आइट्रेशन होगी वो क्या होगी? इनिशियल आइट्रेशन x नॉट इज इक्वल टू 0.5, बीच की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आशा करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा, है ना। फंक्शन बस यहां पर रख देते हैं। चलिए अब आ जाता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के अंदर अब हमें क्या निकालना है भैया? नेक्स्ट आइट्रेशन निकालनी है, यानी x1 निकालना है। xn+1 फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले, xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश x ऑफ n। ठीक है, चलिए
यहां पर क्या पुट करेंगे, सबसे पहले भैया n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x ऑफ 1 इज इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x ऑफ 0 डिवाइड बाय f डैश x ऑफ 0। ठीक है, चलिए अब fx तो हमारे पास है भैया, fx है हमारे पास, f डैश x भी हमें जरूरत पड़ेगी तो f डैश x भी निकाल लेते हैं। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, 3 होगा, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ sin x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बी sin x। ठीक है, और -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, 0। ठीक है, सबसे पहले यहां निकालेंगे f ऑफ x नॉट। जब f ऑफ x नॉट निकालेंगे तो जहां जहां भी x है वहां पर आप x नॉट पुट करिए, तो ये हो जाएगा 3 ऑफ 0.5 माइनस कॉस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 57.3 और -1। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका 3 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 माइनस कॉस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 57.3, ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 28.65 माइनस 1। ठीक है, चलिए कॉस ऑफ 28.65 निकाल लेते हैं, कॉस ऑफ 28.65 ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 1.5 माइनस 0.877 माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 माइनस 0.877 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस ऑफ 0.377। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका f ऑफ x नॉट की वैल्यू। फर्दर अब यहां पर f डैश x निकालते हैं, तो f डैश x नॉट डायरेक्टली निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर 3 प्लस साइन ऑफ x नॉट की वैल्यू x की जगह पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 57.3। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 57.3 ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 28.65। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, जब साइन ऑफ 28.65 आप यहां पर बनाओगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0.47 और 9 में लिख लेते हैं, क्यों छोड़े भैया उसको। f डैश x नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा आपके 3.479। कोई दिक्कत नहीं भैया, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.377 डिवाइडेड बाय 3.479। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भैया, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। 0.377 डिवाइडेड बाय 3.479 ये क्या आ गया, ये आ गया 0.5 प्लस 0.108, तो ये हो गया बेसिकली 0.608। ठीक है, तो ये आ गया आपका x1 की वैल्यू और ज्यादा प्रेसाइज हो चुकी है, ये हो चुकी है 0.608। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब भैया आ जाते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन पर। अब आ जाते हैं भैया नेक्स्ट आइट्रेशन पर। अब हमें क्या निकालना है भैया, अब हमें निकालना है x2। क्या निकालना है, x ऑफ 2 निकालना है। तो भैया पहले इसको सॉल्व कर ले, सॉरी पहले इसको हटा दे, साफ साफ कर ले। अरे यार मेरी लाइन हट जाती है यार। चलिए स्टेप नंबर 2 के अंदर अब हमें क्या पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें x2 निकालना है ना, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 x1 माइनस f ऑफ x ऑफ 1 f डैश x ऑफ 1। f x1 निकालिए, f x1 निकालेंगे 3 x1 x की जगह पर x1 पुट करिए, ये हो जाएगा 0.608 माइनस कॉस 0.608 मल्टीप्लाइड बाय 57.3 और माइनस ऑफ 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.608, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.608, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1.824 माइनस ओके 0.608 मल्टीप्लाइड बाय 57.3, ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 34.838। ठीक, और ये -1 एज इट इज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कॉस ऑफ 34.838 कितना आएगा, ये आ जाएगा भैया 1.824 माइनस 0.820 माइनस 1। ठीक है, f ऑफ x1 क्या आ जाएगा भैया, f ऑफ x1 हो जाएगा 1.824 माइनस 0.8, एक सेकेंड भैया, 1.824 माइनस 0.820 माइनस ऑफ 1। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा बेसिकली 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू ओके 3 आ रहा है, तो यहाँ पर -3, तो ये हो जाएगा आपका 0.004। ठीक है, चलिए f डैश x1 निकालते हैं। तो f डैश x1 जो आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस साइन ऑफ x1 पुट करिए वहां पे, तो x1 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.608 मल्टीप्लाइड बाय 57.3।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 प्लस साइन ऑफ, ये हो गया आपका 34.838। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले निकालिए साइन ऑफ 34.838, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 0.0571। तो इसका बेसिकली आंसर क्या आ गया, 3.571। ये हो गए आपके f डैश x1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू भैया, f डैश x1 की वैल्यू निकल करके आ चुकी है। तो x2 आपका क्या आ जाएगा, x1। सबसे पहले x1 की वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगी 0.608, देन माइनस ऑफ, यहाँ पर कोई वैल्यू माइनस में तो नहीं आई थी ना, माइनस में नहीं आई थी भैया, 0.004 आई थी वैल्यू। कैसी बात कर रहे हो, हाँ 0.004 डिवाइडेड बाय 3.571। इसको सॉल्व करते हैं। 0.004 डिवाइडेड बाय 3.571, ये हो जाएगा आपका 0.608 मल्टी माइनस बाय 1, माइनस बाय क्या होता है भैया, इंटू 10⁻³ तो ये बेसिकली हो गया आपका 0.608 माइनस ऑफ 0.00112, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 0. ओके मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। 0. हालांकि ये लास्ट में 3 डिजिट्स ही आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिजिट्स जब आप इसको रखोगे तो ये हो जाएगा 0.607। कितना आ जाएगा, 0.607। तो x2 आपका कितना आया, 0.607 आया। x2 आपका क्या आ गया, ये आ गया 0.607। अब आपका होमवर्क ये है, x3 भी निकालोगे और ये जो लास्ट डिजिट एक बच रहा है इसको भी आप मैच कर दोगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ लास्ट में वो therefore वाली लाइन लिख देना। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये डेमो लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बैच की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप कंप्लीट बैच पढ़ सकते हैं, या फिर आप advara.in पर जाइए, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए और अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए, और अपने ब्रांच के अंदर अपने सेमेस्टर के हिसाब से सेमेस्टर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स वहां मिल जाएंगे वो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया मिलते हैं आपकी किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।